हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम डेट आउट हो चुका है, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं। और एग्जाम कब से है, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, मात्र एग्जाम में 30 दिन बचे हुए, आखिर क्या करना है, सारे चीज़ पे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि ग्रेजुएट लेवल एग्जाम जो आरआरबी एनटीपीसी 2025 का है, उसका एग्जाम डेट 16 मार्च से लेकर 26 मार्च तक है। इसी के बीच में एग्जाम होगा और आपका नंबर कभी भी आ सकता है बीच में। लेकिन फ्रेंड्स, आपको तैयारी 16 मार्च से पहले तक ही रखना है। और आप लोग, आई होप आप लोग अपना सिलेबस तो कंप्लीट किए ही होंगे, क्योंकि जब आरआरबी एनटीपीसी 2024 हो रहा था, अगर उसमें भी सिलेक्शन नहीं हो पाया तो इस बार सोचिए कि सिलेक्शन लेना है। आखिर क्या करें 30 दिन जो मेरा प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी बिगनर देख रहे हैं, प्लीज़ वो वीडियो को स्टॉप करके चले जाइए, क्योंकि ये बिगनर के लिए है ही नहीं। क्योंकि 30 दिन में ऐसा कुछ आप मंत्र तो फूक नहीं दीजिएगा कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। सिंपल है। आप है रिपीटर्स की, तो रिपीटर्स को अगर रिवीजन करना है, क्या कंप्लीट स्ट्रेटजी रहने वाली है, आप आरआरबी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं लेकिन तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 30 दिन में क्या फॉलो करना है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात मैथ। तो फ्रेंड्स, मैथ के लिए आपको पहली बात की मॉक टेस्ट आपको हमेशा देना है, चाहे सेक्शनल दीजिए फुल तो आपको एक मॉक टेस्ट देना है जब तक आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम नहीं हो जाते हैं। मैथ में क्या स्टडीज फॉलो करना है, आप जो भी क्वेश्चन बनाए हैं मैथ्स में, जो भी कॉपी बनाए हैं कॉन्सेप्ट की, क्वेश्चन की, आप उसको रिवाइज कीजिए। एक दिन में टारगेट बनाइए कि अगर मुझे परसेंटेज स्टार्ट किया तो हम एक दिन में ही उसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर उसमें कोई भी आपको डाउट हो रहा है कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो आप वो कॉपी देखिए। अगर आपको कॉपी से क्लियरिटी नहीं हो रहा है, तब यूट्यूब पे सर्च करके देखिए। ऐसे करके आपको मैथ्स कंप्लीट करना है। कुछ बड़े बड़े चैप्टर है, जैसे एग्जाम्पल ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के लिए आपको 2 दिन देना है। 2 दिन में लेकिन आपको ज्योमेट्री कंप्लीट कर लेना है सारे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं। आप कोई भी न्यू नहीं है एस्पिरेंट कि आपको कंप्लीट करना है, तो आप भूल जाइए। आप आरआरबी एनटीपीसी 26 या कोई भी एग्जाम 26 की तैयारी कीजिएगा। 30 दिन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 30 दिन में आपको जो आपने पिछले बार पढ़ा हुआ है, जो पीछे पढ़ा हुआ है, उसी को आपको आगे फॉलो करना है। और हम, मेरे ख्याल से आरआरबी एनटीपीसी वो बच्चे दे रहे हैं जो सीजीएल भी देने वाले हैं 2025 के। तो फ्रेंड्स, ऑब्वियस है कि आप लोग अच्छे से तैयारी पहले से ही कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग सीजीएल एस्पिरेंट है। तो आप लोग आरआरबी एनटीपीसी दे रहे हैं, तो आरआरबी एनटीपीसी में इंग्लिश नहीं पूछती है। तो सबसे प्लस पॉइंट यहाँ ये है कि इंग्लिश नहीं पूछती है, तो इंग्लिश से राहत है। लेकिन इसके जीएस भी अच्छे लेवल के आते हैं, इसके मैथ भी अच्छे लेवल के आते हैं, रीजनिंग भी अच्छे लेवल के पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, मैथ में आपको जिस टीचर से भी आपने पढ़ा है उस कॉपी को अच्छे से रिवाइज कीजिए टाइम टू टाइम। और रीजनिंग में आप सेक्शनल मॉक ही दीजिए। आपको कुछ चैप्टर्स में न्यू ऐड होते हैं, जैसे कैलेंडर के क्वेश्चन फिर पूछे जाते हैं, एसएससी नहीं होते हैं, कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते, लेकिन एनटीपीसी में पूछेंगे ही पूछेंगे। क्लॉक न्यू चैप्टर है, इसके क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये भी पूछेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट के अच्छे लेवल के पूछते हैं क्वेश्चन, तो इसको भी कर लीजिएगा। ये सब आपके मेन पॉइंट है फ्रेंड्स, कि इस चैप्टर को आपको करना ही करना है, क्योंकि नहीं कीजिएगा आपके नंबर छूट जाएंगे। 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें से 30 नंबर मैथ, 30 नंबर रीजनिंग। अगर आप 60 नंबर इधर कीजिएगा तभी आप 40 नंबर जीएस में, 20 नंबर भी कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। टारगेट 85 प्लस रहना चाहिए, नहीं तो सिलेक्शन भूल जाइए। कट ऑफ इतना हाई इसकी जाती है और जोन वाइज जाती है, तो जिस जोन से आप भरे उस हिसाब देख लीजिए कि पिछले बार कट ऑफ कितनी गई थी, और इस बार कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, वहाँ से कट ऑफ कम जाती है और इस बार वहीं से सबसे अधिक हो जाएगी, क्योंकि बच्चे भी ओल झोल करते हैं फॉर्म भरने में, जहाँ से कम कट ऑफ गया वहीं फॉर्म भर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब रहा। मैथ में आपको अच्छे से रिवाइज करना है टाइम टू टाइम, और एक भी चीज़ बिना फॉलो किए नहीं छोड़िएगा, रेगुलर रहिएगा। कंसिस्टेंसी बेस्ड की है आपके सफलता की, तो कंसिस्टेंसी के साथ ही फॉलो कीजिए। और 30 दिन घूमना फिरना बंद कीजिए और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए जब आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं। तो और ये अच्छी बात है फ्रेंड्स कि सीजीएल से एग्जाम पहले हो जाएंगे, तो आप इधर निश्चिंत भी हो जाएगी एग्जाम देके। रीजनिंग में आपको यही करना है कि आपको डेली 2 सेक्शनल मॉक देना है। 2 सेक्शनल मॉक में देखिए आपका कौन चैप्टर वीक है, उसको पढ़ दीजिए। मैथ में भी ऐसा ही होना चाहिए, 2 सेक्शनल मॉक दीजिए प्रीवियस ईयर, और उसमें देखिए कि आपका कौन चैप्टर छूट रहा है, किस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, उसको जाके कॉन्सेप्ट को रट दीजिए और उसके क्वेश्चन को कुछ लगा लीजिए, 10-15 क्वेश्चन। यह चीज़ आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जीएस के लिए, जीएस में आप देखिए टॉपिक आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, या परमार सर पीवाईक्यू सीरीज आरआरबी एनटीपीसी की करवा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं किए वहाँ से कर लीजिए, आपको 110% फायदा होगा। 10 से 12 लेक्चर हो भी चुके हैं सर के, और सर इस बार चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, वहाँ से कर लीजिए, आपको 110% फायदा होगा। सर पीडीएफ भी देते हैं।
और नहीं अगर वहाँ से करना चाहें तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जीएस, तो वहाँ से कर लीजिएगा, लेकिन वो इम्पॉसिबल है फ्रेंड्स, इतना जल्दी नहीं हो पाता है। आप ये चीज़ कर सकते हैं, वन शॉट किसी का निपटा सकते हैं, जैसे हिस्ट्री का वन शॉट कर लीजिए, पॉलिटी का वन शॉट, ज्योग्राफी का वन शॉट, ऐसे करके आप निपटा सकते हैं। लेकिन अगर आप पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं तो आपके हर चैप्टर परमार सर ही कंप्लीट करवा देंगे, तो क्यों इधर उधर ओल झोल के चक्कर में पड़ना। आप परमार सर से पीवाईक्यू सीरीज कर लीजिए और मॉक दीजिए। और फ्रेंड्स आई होप आप लोगों ने टेक्स्ट बुक का पास भी लिया होगा। अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक का पास लिया है तो उसमें मॉक, फुल मॉक दिया हुआ है, टेस्ट 1 टेस्ट 2 करके आप वहाँ से दीजिए, वहाँ से मॉक दीजिए। और अगर आप लोग मॉक नहीं लिए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग क्या कर रहे थे इतना दिन से पता नहीं, लेकिन आप गगन प्रताप सर की ऐप से भी दे सकते हैं मॉक। वहाँ पर प्रीवियस ईयर फ्री मॉक है, फुल मॉक, सेक्शनल मॉक, टोटल चीज़ पड़ा हुआ है, आप वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मॉक दीजिए, अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 30 डेज में मॉक देना। अगर आप मॉक में इतू सा भी लापरवाही बरतते हैं तो आपका सिलेक्शन पीछे हट सकते हैं, क्योंकि मॉक से आपको अपना स्ट्रेटेजी पता चलेगा कि हम कहाँ पॉइंट में हैं। और आरबी एनटीपीसी के मॉक आरबी वाला भी, आरबी के सर शुभम जैन सर भी लाइव करवाते हैं, आप वहाँ से भी दीजिए। ऑलिव बोर्ड पे भी लाइव मॉक होता है, वहाँ पे दीजिए। फ्रेंड्स आपको फ़ायदा मिलेगा, आप देखेंगे कुछ यूनिक क्वेश्चन, आप जो चीज़ नहीं पढ़े हैं वो यूनिक क्वेश्चन को कॉपी में नोट कीजिएगा और उसको रिवीजन कीजिएगा, तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, कोई न्यू चीज़ नहीं है स्ट्रैटेजी फॉलो करना, क्योंकि जो आप पढ़े हैं आप उसी को रिवीजन कर रहे हैं, आप कुछ न्यू नहीं पढ़ रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज वैल्यू याद होना चाहिए। स्क्वायर लगभग नहीं भी कुछ तो 30 तक याद कीजिए, क्यूब 20 तक याद होना चाहिए और परसेंटेज वैल्यू याद होना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा है। क्योंकि रीजनिंग में डायरेक्ट जो सीरीज के क्वेश्चन आते हैं उससे क्यूब से पूछ देते हैं, कभी स्क्वायर से पूछ देते हैं। अगर आपको पता ही नहीं तो आप कैसे बनाइएगा, नहीं बना सकते ना। तो आप उसको भी अच्छे से कंप्लीट कीजिए, उसको याद कीजिए अच्छे से। अभी आप उसको 2 दिन में याद कर सकते हैं, एक कॉपी में लिख लीजिए, पेज में, दीवार में चिपका दीजिए, आप डेली उसको देखिएगा, आपको ऑलरेडी खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इतना कुछ कीजिए। और कुछ बता रहे हैं कि मेरे क्लास कर लो, ये कर लो, तो फ्रेंड्स अभी भूल जाइए कि किसी के क्लास करना है। अभी आप अगर स्टार्ट कीजिएगा तो आप वो टीचर आपको कंप्लीट नहीं करवाएंगे, वो अपना व्यूज बढ़ाने के चक्कर में है, लेकिन आप अपना लाइफ के साथ खेल रहे हैं। आप किसी का भी कुछ भी मत बात पे रहिए, आप अपना खुद सेल्फ स्टडी कीजिए। अभी सेल्फ स्टडी ही मायने रखता है। 30 डेज किसी टीचर से, जो अच्छे टीचर है वो टीचर है, कभी नहीं बोलते हैं कि आप किसी का क्लास कीजिए, क्योंकि 30 डेज स्टूडेंट को खुद पढ़ना होता है। जिस चैप्टर में दिक्कत होता है खुद स्टूडेंट अपने से वन शॉट कर लेते हैं। यूट्यूब पे इतना फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है। अगर आपको CI या SI में दिक्कत हो रहा है, प्रॉफिट लॉस में दिक्कत रहा है, वन शॉट कर लीजिए जाके 3 से 4 घंटे 5 घंटे में तो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है रिवाइज। अब वहाँ से कर लीजिए। उसके फ्री वीडियो तो अविनाश सर ने भी बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा रखे हैं। उससे अच्छे वो चीज़ के आप गगन प्रताप सर से कर लीजिए, वो भी अच्छे लेवल के करवा रखे हैं, आप किन्हीं से भी कर लीजिए। लेकिन हाँ, कोई टीचर बोल रहा है कि मेरे पेड ग्रुप में ऐड हो जाइए, या कोई टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा है कि मेरे इस ग्रुप में ऐड हो जाइए, मैं तैयारी करवा दूंगा, पैसा वैसा, किसी के झंझट में मत पड़िए फ्रेंड्स। अभी आपको सेल्फ स्टडी काम देने वाला है। आप अपने माइंड सेट के साथ इतना अच्छे से चलिए कि दूसरे की बात पे बिल्कुल भी मत रहना है, क्योंकि फ्रेंड्स आप दूसरा आपका मन बहका सकता है कि आप अगर अभी अविनाश सर से क्लास कर रहे हैं, कोई बच्चे बोलेंगे आप ना गगन प्रताप सर से कीजिए, आप राकेश यादव सर। अगर आप गगन प्रताप सर से पढ़ रहे हैं तो कोई सजेशन देगा कि आप राकेश यादव सर से कीजिए, आदित्य रंजन सर से। ऐसा कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, सारे टीचर अच्छे होते हैं, सारे अच्छे टीचर हैं। आप जिन टीचर से किए हैं उन पर भरोसा रखिए और आप अपना तैयारी अच्छे से कीजिए। कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाते हैं, सारे नंबर 1 टीचर हैं। फ्रेंड्स अभी 30 डेज आपको खुद पढ़ना है, किसी टीचर से नहीं पढ़ना है। हाँ, लेकिन आप जीएस में पीवाईक्यू सीरीज परमार सर को फॉलो कीजिए, ये मैं सजेशन दूंगी, क्योंकि परमार सर पीवाईक्यू सीरीज जो करवाए हैं वो बहुत बेनिफिट है। आपके क्वेश्चन आराम से वहाँ से लड़ेंगे। रहा करंट अफेयर, तो परमार सर ही करंट अफेयर करवाएंगे, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में करंट अफेयर का भी बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से ही आ जाते हैं। तो करंट अफेयर के लिए फ्रेंड्स लास्ट में परमार सर ही PDF देंगे और वन शॉट करवाएंगे, तो आप वहाँ पर बने रहिए चैनल के साथ। और कोई ये कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, आपको अगर परमार सर की समझ में नहीं आती तो आप हिस्ट्री वन शॉट कहीं और से कर लीजिए, 5-6 घंटे में निपटा दीजिए। आप ज्योग्राफी कहीं और से कर लीजिए, लेकिन कीजिए। स्टैटिक जीके भी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चैप्टर को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते हैं। अभी आपके मुंह पे एग्जाम है, अगर आप कुछ भी पॉइंट छोड़ते हैं तो आपका सिलेक्शन पीछे हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पॉइंट का भी खेल चलता है। पॉइंट से लोग पीछे हो जाते हैं, पॉइंट से रैंक मित्रा पे रैंक पीछे चल जाती है। इसलिए फ्रेंड्स अपने तैयारी अच्छे से कीजिए, और आई होप आप लोगों ने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रखा होगा। और आप लोग अगर SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी डेली टारगेट की वीडियो आती है,
और सीजीएल की तैयारी करें तो बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग खुद अच्छे स्टूडेंट हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।